ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा, आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। भाई जब तक आप पुलिस को फोन करोगे, पुलिस आएगी, तब तक इस नन्ही मासूम जान का नामो निशान भी खत्म हो चुका होगा। बकवास मत करो, मेरी बेटी तो मुझे, इसका क्या कसूर है? हाँ, ये तो तूने बिल्कुल ठीक सोचा। ये भी हो सकता है कि वो पुलिस ही साथ ले आए। अरे आपा, पुलिस आएगी भी तो क्या करेगी? मेरा इलाके का एसएचओ अपना यार है। अभी इसने जिया को किडनैप कर लिया, उसको ब्लैकमेल कर रहा है। वो इतनी एजुकेटेड लड़की है, वो उसके डर से ब्लैकमेल भी हो गई। एजुकेटेड लड़की होने के अलावा वो एक माँ भी है, और कोई भी माँ अपनी औलाद की मोहब्बत में ब्लैकमेल हो सकती है। माहिया वे माहिया। मुल्जिम अयाज पर कई घनौने चार्जेस लगते हैं। इसका मकसद है उसे कड़ी सी कड़ी सजा हो सकती है अगर बच्ची बरामद हो जाए तो। सर अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो बच्ची क्यों नहीं बरामद होगी? हम अपनी ड्यूटी निहायत ईमानदारी और खुलूस के साथ अदा कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको जल्द गुड न्यूज़ मिलेगी। इस अयाज को किसी सूरत आप पकड़े, मैं उसे सारी उम्र इस जेल में गलता सड़ता देखना चाहता हूँ। उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, आप परेशान ना हो। जी मुल्जिम अयाज ने बच्ची के अगवा का जुर्म कबूल कर लिया है। कहाँ है मेरी बच्ची? हम उसके बताए हुए पते पर हैदराबाद जा रहे हैं। इंशाल्लाह आपको बच्ची जरूर मिलेगी। मामू, पता नहीं मेरी जिया किन जालिमों के हाथ में होगी। कितना रो रही होगी वो, भूख से बिलख रही होगी। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। अरे बेटा, वो अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान में होगी, उसके रहमत के साए में होगी। वो जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, वही उसका ख्याल रखे। बस तुम उसके लिए दुआ करो बेटा, और तुम ज़्यादा परेशान मत हो, वरना तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मैं बहुत ढीठ हूँ मामू, मुझे कोई सदमा बीमार नहीं करता। बस आप जिया के लिए दुआ करें। आप अली को फ़ोन करें ना, उससे पूछें जिया का कुछ पता चला या नहीं। मैं उसकी सलामती के लिए दुआ कर रहा हूँ बेटा, तुम अली को फ़ोन करो। अब तक तो हैदराबाद से कोई ना कोई खबर तो आ गई होगी। मैसेजों को फोन करके जिया का पता करता हूँ। गलती हो गई मुझसे, मुझे जिया को उसके हवाले करना ही नहीं चाहिए था। वो इस लायक ही नहीं है कि मेरी बेटी की परवरिश कर सके। प्लीज यार चुप कर जा। सामी की कॉल आ रही है, वो जिया के लिए परेशान होगी। मैं उसको जरा बता। आई डोंट केयर, मुझे उसकी परेशानी की कोई फिक्र नहीं है। बकवास ना कर यार। अच्छा ठीक है, मैं उसको बाद में कॉल बैक करके बता दूंगा। तो मुझे एसएचओ को फोन करने दे। बकवास नहीं कर रहा, मेरी हालत हो गई है यार अपनी बच्ची के लिए। तू बाप होता तो तू समझ सकता। अली बार बार फोन डिस्कनेक्ट कर रहा है मामू। लगता है कोई बुरी खबर है। कहीं उन जालिमों ने मेरी जिया को। मामू मैं मर जाऊंगी, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। नहीं बेटा, परेशान मत हो सकता है अली उस वक्त थाने में और जिया के सिलसिले में बात कर रहा हूँ। तुम बस उसके लिए दुआ करो, जाओ और नफिल नमाज पढ़ो। मैं भी दुआ करूँ। चलो उठ, जिया मिल गई है। चल चल चल।
मैं माओ से बढ़कर अपने बंदों को प्यार करने वाले, मेरी बच्ची के लिए अपनी मोहब्बत और अपनी रहमत के दरवाजे खोल दूँ। उसे हर मुसीबत, हर आफत से महफूज रख। या अल्लाह, उसे दोबारा से मेरी आंखों की ठंडक बना दे, उसे मुझे लौटा दे। मुझ पर रहम कर अल्लाह, मेरी बेटी पर भी रहम कर। अनिका मुझे मिल गई है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। मामू, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी बच्ची महफूज है। वरना सामिया ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरी बच्ची को गंवाने की। साम फजूल में सामे की तरफ से बदगुमान हो रहा है। यार वो है ही ऐसी बेहिस, लापरवाह, मां बनने के लायक ही नहीं है वो। यार अब तू ज्यादती कर रहा है। मैं जिया को इंग्लैंड लेके जा रहा हूं, मैं उसके साथ नहीं छोड़ सकता ऐसे। क्या मतलब? मतलब कि सामिया को जिया की कस्टडी नहीं मिलेगी, अब जिया मेरे साथ रहेगी। मामू, मामू, अली मेरा फोन नहीं उठा रहा, लगता है कोई बात है। अरे बेटा, कानूनी कार्रवाई हो रही होगी और पुलिस वाले ऐसी जिया को उसके हवाले थोड़ी ना कर देंगे। कुछ कानूनी तकाजे भी होते हैं बेटा, वो उसमें मसरूफ होगा। मामू, वो जिया को यहीं लेकर आएंगे ना? जाहिर सी बात है, और कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा बेटा वो? लेकिन मामू, उनका फोन भी बंद हो गया। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हम दोनों खुद चलते, हम लोग जिया को ले आएंगे। बैठो बैठो बेटा। बेटा, आधी रात हो रही है, इस वक्त हम थाने जाके क्या करेंगे? और अली ने सख्ती से मना किया है कि तुम दोबारा थाने मत जाना। सामिया एक माँ है, उसकी तड़प का कुछ अंदाजा तो लगा। मुझे बार बार फोन किए जा रही है। देख, मुझे जिया को ले जाने दे। मैं तुझे यकीन दिलाता हूं कि जिया को गर्म हवा तक नहीं छू पाएगी। इस बात का दावा कैसे कर सकते हो? तुम इसके साथ हो गया हर वक्त। कल को उस लड़की ने किसी और से शादी कर ली, फिर फजूल की बातें मत कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जिया को तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। इसका मतलब है कि तुम सचमुच? हाँ, सचमुच मेरे पास रहिए। तुम उसको संभाल लोगे? संभाल लूंगा। तो सामिया पे एक और जुल्म करेगा। तेरे सीने में वाकई दिल नहीं है, और तेरे सीने में है। वैसे भी इतनी छोटी बच्ची को कानूनी और शरई तौर पे तू अपने पास रख नहीं सकता। कल को वो तेरे पे दावा कर देगी और फिर जिया को ले जाएगी। तुम उसके गवाह बन जाना, उससे वकील भी कर देना। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे अंकल को बताना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हाँ, लगता है मुझे भी बताना पड़ेगा कि यहाँ क्या हो चुका है। और जब मैं उन्हें बताऊंगा, वो यही कहेंगे कि जिया को मेरे पास ले आओ। ठीक है, तुम्हारे घर का मसला,
मेरा से कुछ लेना देना नहीं, ठीक है? मैं सामने को फोन करके बताने लगा कि जिया नहीं आएगी। हेलो। हेलो अली, अली जिया किधर है? आपने इतनी देर क्यों कर दी? आप मेरा फोन भी रिसीव नहीं कर रहे थे। सब ठीक है ना? जिया ठीक है ना? जिया मेरे पास है और मेरे पास रहेगी। के पास? हाँ, मैं उसका बाप हूं और मेरा उस पर पूरा हक है। हक? हाँ, अब सिर्फ मेरा हक है, क्योंकि तुम अपना हक खो चुकी हो। तुमने ये साबित करके दिखा दिया है कि तुम उसकी परवरिश नहीं कर सकती। अंडरस्टैंड? वो अपने बाप होने का हक जताएगा, मैं जानती थी, लेकिन वो इतनी जल्दी ये सब कुछ करेगा मुझे अंदाजा नहीं था। उसके सीने में दिल नहीं पत्थर है बेटा। मैं अदालत से जरूर रुजू करूंगा। वो कैसे एक माँ से उस बच्ची को जुदा कर सकता? पैसे वाले लोग सब कुछ कर सकते हैं मामू। तुम जिया को उसके हवाले कर दोगी? मैं अपना मुकदमा अल्लाह के सामने डाल दूं। वो बेहतर हिसाब लेने वाला है। लेकिन हम जाकर उससे बात करेंगे। वो किसी की बात सुनने वाला नहीं है। बड़ी संदिग्ध शख्स है वो। मैं सुबह उससे बात करूंगा। वो कैसे जिया को तुम्हारे बगैर रख सकता है? आई एम रियली सॉरी। मैं गुस्सा नहीं करूं तो और क्या करूं? मैं अपनी बच्ची के लिए बहुत परेशान हूं। बहरहाल जो तुम कह रहे हो वो गलत है। मैंने रात भर बहुत सोचा है अली। लाहा से सोचूंगा क्या फायदा? मुझे इसका एक ही हल समझ में आया। क्या? देखो, अगर तुम कोऑपरेट करो तो जिया की परवरिश का मसला हल हो सकता है। उसे माँ और बाप का सहारा चाहिए। मेरे कोऑपरेशन से क्या फायदा? तुम सामिया से शादी कर लो। क्या? इतना सोचने के बाद मेरे दिमाग में इसके अलावा और कोई हल नहीं आया। तुम्हारी समझ बूझ पर मिट्टी पड़ चुकी है। मेरी बात समझने की कोशिश कर अली। सामिया इस जिंदगी का बोझ अकेले नहीं उठा सकती। तुम्हारा मसला नहीं। वो कोई जॉब कर लेगी। खुद एतमाद लड़की है वो। वो जॉब करेगी तो जिया को कौन संभालेगा? अच्छा, तुम्हें क्यों लगता है कि अगर मैं सामने से शादी कर लूंगा तो सब ठीक हो जाएगा? मुझे तुम पे एतमाद है। मुझसे ज्यादा तुम जिया को प्यार कर सकते हो, ज्यादा चाह सकते हो।
और ये एतमाद मैं किसी और मर्द को नहीं दे सकता। सामने कभी नहीं मानेगी। मान जाएगी वो तसल्ली से बैठ के सोचेगी, वो मान जाएगी। देखो अली, एट द एंड ऑफ द डे तुमने भी शादी करनी है। सामने बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें खुश रखेगी। वाह यार, आज तो सामने की सारी खूबियां नजर आ रही हैं। सुबह सुबह कौन आ गया? साहिब, कोई ताहिर साहब आपसे मिलने आए। ताहिर? हाँ, वो सामने के मामू हैं। वो लोग रात से बहुत परेशान होंगे। आप जाएं, हम लोग आते हैं। तुम जाकर बात करो ना। मैं क्यों बात करूं? तुम्हारा मसला है, तुम बात करो। तुम भी आओ ना साथ, बात करते हैं। हर चीज में तुम्हारा पार्टनर क्यों बनूंगा? अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने मुझे बेटी अता की, मगर अब वो मुझसे जुदा हो रही है। इसमें तेरी क्या मसलियत है, मैं नहीं समझ सकती। मगर मैं कैसे अपनी बेटी के बगैर रह सकती हूँ? मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। अल्लाह मेरी ममता पर रहम कर। मामू हसाम क्या कह रहा है? आखिर क्या चाहता है वो? बेटा उसे अभी भी अपने हक पे जोम है, फिरौन बना हुआ है। वो मुझे जिया को नहीं देगा ना? यही जवाब दिया ना उसने। बेटा वो शर्तें रख रहा है। मामू, मैं अपनी बेटी को पाने के लिए हर शर्त मानने को तैयार हूँ। बेटा वो फजूल तरह की बातें कर रहा है, तुम नहीं मानोगी। मामू आप मुझे बताएं। वो चाह रहा तुम अली से शादी कर लो। अगर तुम अली से शादी कर लोगी तो वो जिया के हक से हमेशा के लिए दस्तबरदार हो जाएगा। अली से शादी? हाँ, वो समझता है कि अली उसके लिए बेहतर बाप साबित हो सकता है और वही तुम्हें और जिया को बेहतर तरीके से संभाल सकता है। वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? समझ रही होगी कि मैंने हसाम को ऐसा कहने को कहा है कि मैं उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता हूं। और मेरी नीयत में उसके लिए खोट है। मुझे किस कदर गिरा और घटिया इंसान समझ रही होगी। यह हसाम ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, जिसकी नजरों में दो कौड़ी का कर दिया उसने। मुझे सामिया से बात करनी चाहिए। उसे बताना चाहिए कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा उसके बारे में, और ये सब हसाम के अपने दिमाग की खराफात हैं। मैं उसे फोन करता हूं, लेकिन मैंने पेग अंकल से वादा किया था कि मैं सामिया की हर मुश्किल में उसकी मदद करूंगा, कभी इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। इस वक्त वो एक सख्त आजमाइश में है, मुश्किल में है। मुझे उसे तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे उसका हाथ थाम लेना चाहिए। माशाअल्लाह, लगता है अल्लाह ने फुर्सत से बनाया है। माहिया वे माहिया।
कैसे है सामिया बेटा? मैं कैसे हो सकती हूँ मामू? जिया के बगैर, वो तो मेरे बगैर रो रो के बीमार हो गई होगी। उस पर खुदा की मोहब्बत का साया होगा बेटा। तुम खुद को संभालो, अपना ख्याल करो। कैसे खुद को संभालूं मामू? मुझे उसके बगैर सुकून नहीं मिलता। मर जाऊंगी उसके बगैर। मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। तो बेटा फिर एक कड़वा घोट और पी लो। अली बहुत अच्छा लड़का है, उस पर भरोसा करो। आपने मुझसे वादा किया था, क्या मेरी मदद करेंगे और जिया को कभी मुझसे अलग नहीं होने देंगे? मैं अपना वादा निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। शर्तें लगाकर? मैंने कोई शर्त नहीं लगाई, ये सब हसाम की सोच है। तो आप उसे समझाते क्यों नहीं? वो क्यों मुझे तड़पा रहा है? क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है वो? मैंने उसे बहुत समझाया है, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। वो कहता है कि जिया को अपने साथ इंग्लैंड लेकर जाएगा। नहीं, मैं खुद उससे बात करूंगी। आप मुझे प्लीज ले जाएं उसके पास। ठीक है, आप तैयार हो जाए, मैं आता हूँ। ओके। क्या दुनिया में माँ से बढ़कर कोई और रिश्ता मोहब्बत कर सकता है? हसाम, एक माँ को उसकी बेटी से जुदा मत करो, वो खुदा का वास्ता है। मैं भी इनकी बेहतरी के बारे में सोचता हूँ। कसम से मुझे भी इनकी फिक्र है। देखो हसाम, अगर तुमने मुझे जिया नहीं दोगे तो मैं अदालत चली जाऊंगी। तुम कानूनी और शरई तौर पर उसको मुझसे अलग नहीं रख सकते। अदालत जाना चाहती हो? मुझ पे केस करना चाहती हो? कर दो, मैं तो नहीं रोकूंगा। लेकिन मैं ये साबित कर सकता हूं कि तुम इसकी परवरिश करने के काबिल नहीं हो, ना फाइनेंशियली और ना ही फिजिकली। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं जॉब कर लूंगी, मैं अपनी बेटी को इज्जत से पाल सकती हूँ। तुम जॉब करोगी तो उसको कौन संभालेगा? मैं मुलाजमा रख लूंगी, मेरे मामू हैं। मैं तुम्हारी इन सारी दलीलों को अदालत में 1 मिनट में गलत साबित कर सकता हूं, और मैं किसी काम करने वाली के भरोसे पे से नहीं छोड़ सकता। देखो सामिया, अदालत के चक्कर लगाने हैं ना, तो तुम सिर्फ तारीखें काटती रहोगी, और जब तक अदालत किसी फैसले पे पहुंचेगी तब तक ये बाले हो जाएगी। जिद मत करो, सिंपल सी बात है। अली से शादी कर लो और ले जाओ जिया को। वरना सोबिया, सोबिया से कमरे में लेके जाओ। तुम्हारी बात नहीं मान सकती। मैं भी तुम पे भरोसा नहीं कर सकता। दिमाग खराब हो गया हसाम का। तो अब भला सामिया की दूसरी शादी करा के उससे क्या लेना देना, और फिर जिया को कैसे संभालेगा? इसने क्या संभालना है? उसने तो पहले उस बच्ची को डरा डरा के बीमार करके रख दिया। मुझे तो लगता है ये सारा किया धरा अली का है। वो खुद सामिया से शादी करना चाहता है और हसाम को आगे कर दिया।
तुम हमेशा दूसरों पे इत्तेहाम क्यों लगाती रहती हो? तुम्हें अपने बेटे की कोई बुराई नजर नहीं आती? ये लो, आ गया सामिया का फोन। अब क्या कहूं इसको? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं हसाम को यहाँ बुलाकर पूछती हूँ कि आखिर ये मामला क्या है। बैठे बिठाए की मुसीबत। देखो सामिया, मैं तुम्हें हसाम का हिमायती नहीं बल्कि तुम्हारा बाप बनके तुम्हें समझा रहा हूं। अली वाकई बहुत अच्छा लड़का है, हसाम जैसा नहीं है वो। तुम अगर उससे शादी कर लोगी तो दुनिया के बहुत से गर्म सर्द से बच जाओगे बेटा। बाबा, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। आप बस हसाम से कहें मुझे जिया दे दे। अच्छा, तुम ऐसा करो, एक काम करो, वो जो फ्लैट मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था ना, उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ और जिया का जो अकाउंट मैंने खोला था उसमें से जो खर्च करना चाहो उसे खर्च करो। मैं एक काम ये करता हूं कि जिया की कस्टडी के लिए अपने वकील को फोन करता हूं। तुम सुबह जाके उससे मिल लेना। ठीक है बाबा। और देखो बेटा, ये शादी वाली बात पे जरा गौर करना, क्योंकि अल्लाह रसूल का यही हुक्म है बेटा। जी, मैं सोचूंगी। परेशान मत होना, अपना ख्याल रखना। अच्छा, मैं अब जिंदा हूं बेटा, फिक्र ना करना। ओके, खुदा हाफिज। जी, खुदा हाफिज। दो टिकट्स चाहिए, जल्द से जल्द। हाँ, कल या परसों, जब भी। 1 साल की बच्ची है साथ। हाँ हाँ, जब होता है कर दो यार। ओके ओके। हसाम, तुम इतने खुदगर्ज और जिद्दी निकलोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और तुम इतने बेहिस और खुदगर्ज निकलोगे ये मैंने भी नहीं सोचा था। मैंने क्या बेहिसी दिखाई है? एक मजबूर की मदद करने से कतराने को बेहिसी ही कहते हैं। वाह यार, आफरीन है तुम्हारी सोच और नजरियों पर। जाओ, सामिया से बात कर लो, वरना मैं जिया को यहां से ले जाऊंगा। तुमने पहले कौन से सामिया की इल्तिजाओं पर कान धरे जो अब सुन लोगे? जाओ, जाके सामिया से कहो जिया से मिल ले, वरना मुझे जालिम और पत्थर दिल कह के रोती रहेगी। वो तो तुम पहले ही साबित कर चुके हो कि तुम ऐसे ही हो। हाँ, परसों की। हाँ, कर दो, बस कर दो कर दो। डन हो गया। मामू, मैं लॉयर के पास जा रही हूँ। रुको बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं मामू, आपकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, आप आराम करें। और आप कहाँ कहाँ मेरे साथ घूमते फिरेंगे? ये मेरी जंग है, मैं इसे खुद ही लड़ूंगी। जिद क्यों कर रही है बेटा? मैं हसाम की कोई शर्त नहीं मानूंगी। तो फिर जिया को भूल जाओ। कोई माँ अपनी औलाद को नहीं भूल सकती। अल्लाह हाफिज। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे बेटा। ऐसा क्यों दिल का ये हाल है, दर्द का तुझसे सवाल है। तूने छोड़ा था जहां, दिल को तोड़ा था जहां। हम तो कल भी थे वहां।
नशा में वफा, आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शाम वफा। तुम सामिया से शादी कर लो, मुझे तुम पे एतमाद है। मुझसे ज्यादा तुम जिया को प्यार कर सकते हो, ज्यादा चाह सकते हो, और ये एतमाद मैं किसी और मर्द को नहीं दे सकता। तन्हाई क्या बांटते, कोई नहीं था निगाह में, तेरा रास्ता देखते हम तो पड़े हैं राह में। जाने अब तू है कहाँ, करके हमको बेनिशान, तुझ बिन सुना है जहां। माशाल्लाह, लगता है अल्लाह ने फुर्सत से बनाया है। आ जाए कहाँ जाना है, हम छोड़ दें। आ जाओ बैठ जाओ, क्यों घबरा रही हो? देखो चले जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचा दूंगी। थोड़ी आए उठाने आए, आ जाओ, आओ। ओए! चले। वो जिया की तबीयत जरा खराब थी तो इसलिए मैं आपको पिक करने। क्या हुआ जिया को? उसको बुखार था, चेकअप करा लिया, परेशानी की कोई बात नहीं। हसाम जिद में अपनी बेटी के साथ भी जुल्म कर रहा है। आप अंदर तो चले। नहीं, मैं हसाम के घर जाकर उससे मिलना मुनासिब नहीं समझती। आप जिया से भी नहीं मिलेंगे? मिलूंगी जब वो मेरी हो जाएगी, हसाम की धमकियों और शर्तों के बगैर। हसाम परसों इंग्लैंड जा रहा है। और जिया? उसको भी साथ लेकर जा रहा है। ऐसे कैसे कर सकता है? मैं उसके खिलाफ एप्लीकेशन दे दूंगी। मेरी तो सारी स्कीम फेल हो रही है। शायद सामिया को मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा था। मेरा ख्याल था वो जिया की मोहब्बत में बड़ी आसानी से मेरी बात मान लेगी, मगर वो तो बहुत मजबूत है। जिया की जुदाई सहकर भी वो मुझसे लड़ने को तैयार है। वो ना तो मेरे सामने बार बार गिड़गिड़ाई और ना ही उसने मेरी समाजतें की। अली ने भी तो मेरी बात नहीं मानी। मेरा तो ख्याल था वो लाजमी मेरे कहे में आ जाएगा। इन दोनों ने मेरे अंदाजे गलत करके मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब मैं क्या करूं?
मेरे ख्याल से आपको मेरे से शादी कर लेनी चाहिए। इसलिए नहीं कि हसाम ये चाहता है, बल्कि इसलिए कि मैं भी यही चाहता हूँ। आप जिया से बहुत प्यार करती हैं और मैं जिया को कहीं जाने नहीं दूंगा। आपको ज़माने से लड़ने के लिए मेरी और मुझे पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए आपकी ज़रूरत है। आप सोच लें और सोचने के बाद मुझे अपना फैसला बता दीजिए। वैसे मलिक साहब और हसाम का रवैया भुला कर सोचिएगा। जो भी खामियां खूबियां अगर मेरे में हैं उनको मद्देनजर रखकर सोचिएगा। मैं आपके जवाब का मुंतज़र हूँ। अयाज भाई प्लीज। खबरदार तुमने मुझे भाई कहा तो। रुक जाओ, मुझे चाय नहीं पीनी है, मेरे लिए जूस ला दो तुम। अम्मी मैं तैयार हूँ आपकी खुशियाँ और आपके शौहर की इज्जत बचाने के लिए। कितनी बेगैरती और बेशर्मी की बात है। तुम्हें मैं साफ साफ समझा चुकी हूँ कि तुम्हारी हैसियत क्या है। इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है कि तुम हो के बस जगह बनाने की कोशिश में लगी हुई हो। वो दिन याद है तुम्हें सामिया, जब हम दोनों। अपनी बकवास बंद करो। सामिया, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। हसाम आपको अपनी बेटी का वास्ता है। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। प्लीज ऐसा मत करें। बकवास बंद करो। मैं अच्छी तरह तुम्हें जान गया हूं, कितना बड़ा झूठ हो। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। अम्मी आप ये हकीकत मान क्यों नहीं लेती? क्या आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई है? क्या कह रही हो? अम्मी, 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 अम्मी क्या हो रहा है आपको? अम्मी, तबस्सुम भाभी, अम्मी, मामा क्या हुआ? अम्मी, मामा उठे, अम्मी उठे। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करो और शाम को दूल्हा भाई को लेकर घर पहुंचो। मामू, मेरी बेटी दो मुझे। जिया मेरे पास है और मेरे पास रहेगी। हाँ, मैं उसका बाप हूं और मेरा उस पर पूरा हक है। आप हसाम को फोन कर दें, उससे बता दें कि मैं अली से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी समझ बूझ पर मिट्टी पड़ चुकी है। आज भी आंखें ढूंढ रही है
तुझको उसी जगह। मैं अपनी जात की मजीद तजलील बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं मजीद खिलौना नहीं बन सकती। तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए मताए जान थी। मैं तुम्हारी एक बार डसी हुई हूँ हसाम, अब तुम दोबारा मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर। माहिया वे माहिया, तूने ऐसा क्यों किया? आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे